आज हम एक ऐसी दुनिया की पड़ताल कर रहे हैं जहां अचानक से गेट्स खुलते हैं। हाँ, और उनके पार छिपे होते हैं खतरनाक जादुई दानव। बिल्कुल। और कुछ खास लोग जिन्हें हम हंटर कहते हैं, इन दानवों से लड़ते हैं। हमारे पास कुछ ऑडियो क्लिप्स हैं जो हमें इस दुनिया और एक हंटर संग जीनू उसके एक मिशन की झलक दिखाते हैं। तो चलिए इन क्लिप्स के आधार पर समझते हैं कि ये हंटर सिस्टम कैसे काम करता है और इस मिशन में क्या कुछ दांव पर लगा था। बिल्कुल। देखिए, इस दुनिया में ना हंटर्स को उनकी शक्ति के हिसाब से रैंक मिलती है, एस से लेकर ई तक। अच्छा। और सबसे अहम बात, ये रैंक शक्ति जागने के बाद कभी नहीं बदलती। मतलब ये एक स्थायी ठप्पा है। ओह, ये तो काफी सख्त नियम है। जी हाँ, ये हंटर की पूरी जिंदगी और उसके मौकों को तय करता है। साथ ही इन गेट से मिलने वाले माना क्रिस्टल्स या एसेंस स्टोन्स, ये सिर्फ हथियार बनाने के लिए ही कीमती नहीं है। हाँ, मैंने सुना क्लिप्स में। क्लिप्स इशारा करते हैं कि सरकारें इन्हें भविष्य के ऊर्जा स्रोत के तौर पर भी देख रही हैं। अच्छा, तो ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, ये चीज हंटर्स के लिए बहुत बड़ा आर्थिक प्रोत्साहन तो है, पर साथ ही खतरा भी बढ़ाती है, जाहिर है। और इन्हीं हंटर्स में से एक है संग जीनू। उसे ई रैंक की वजह से दुनिया का सबसे कमजोर हंटर भी कहा जाता है। हाँ, ई रैंक वाला। क्लिप्स में हमने सुना कि वो मामूली डी रैंक गेट्स में भी अक्सर बुरी तरह घायल हो जाता है। उसकी दोस्त बी रैंक हीलर जूही हमेशा उसकी चिंता करती है। वो चिंता करती है, जाहिर है। बी रैंक होके ई रैंक वाले दोस्त की चिंता करना स्वाभाविक है। फिर भी वो इस डी रैंक रेट पर गया। और क्यों ना जाए, जैसा क्लिप्स बताते हैं, जीनू को पैसों की सख्त जरूरत थी। हाँ, उसकी माँ के इलाज और बहन की पढ़ाई के लिए। बिल्कुल। ये दिखाता है कि हंटर सिस्टम, मतलब सतह पर भले ही वीरता का पर्दा हो, असल में एक बेहद खतरनाक अर्थव्यवस्था जैसा है, जहां सबसे कमजोर लोग सिर्फ गुजारा करने के लिए सबसे ज्यादा जोखिम उठाने को मजबूर होते हैं। सही बात है। रैंक भले ही कम हो, जरूरतें तो कम नहीं होती। वही तो इस रेट में टीम ने तहखाने के बॉस को तो हरा दिया, जैसा हमने सुना। हाँ, मिशन का वो हिस्सा पूरा हुआ। लेकिन फिर उन्हें एक और छुपा हुआ रास्ता मिला, एक प्राचीन तहखाना। यहीं से चीजें पलट जाती हैं। हाँ, ये अप्रत्याशित था। टीम में बहस छिड़ जाती है कि अंदर जाएं या नहीं। लीडर मिस्टर सॉन्ग आगाह करते हैं, कहते हैं कि एसोसिएशन से पूछना चाहिए, ये नियम के खिलाफ है। हाँ, वो अनुभवी थे, उन्हें खतरे का अंदाजा था। लेकिन फैसला हुआ वोटिंग से। अच्छा, वोटिंग से। जी, ज्यादातर लोग जिन्हें शायद पैसों की जरूरत थी या फिर ज्यादा खजाने का लालच था, वो अंदर जाने के पक्ष में वोट करते हैं। और जीनू का वोट? जीनू का वोट निर्णायक साबित होता है। अनजाने खतरों की ओर धकेल सकती है। मतलब नियमों की अनदेखी। बिल्कुल। एसोसिएशन के आदेश का इंतजार करना चाहिए था। और उस दूसरे तहखाने का माहौल क्लिप्स के मुताबिक वो बिल्कुल अलग था। कैसा था? कोई दानव नहीं थे वहाँ, बल्कि एक विशाल मंदिर जैसा कमरा जिसमें बड़ी बड़ी मूर्तियां थीं। कुछ के हाथों में वाद्य यंत्र भी थे। अजीब है। दीवारों पर नियम लिखे थे, देवता का सम्मान करो, उसकी तारीफ करो और अपनी भक्ति साबित करो। नियम एक तहखाने में? हाँ। और फिर अचानक वो भारी पत्थर का दरवाजा बंद हो गया और एक विशाल मूर्ति की आंखें चमक उठी। बाप रे। मतलब वो फंस गए। हाँ। माहौल फौरन जानलेवा हो गया। और फिर क्या हुआ? एक हंटर जो शायद घबराकर भागने की कोशिश कर रहा था, उसे फौरन एक हिलती हुई मूर्ति ने कुचल दिया। ओह। ये साफ हो गया कि ये कोई साधारण डी रैंक का छुपा हुआ कमरा नहीं था, ये कहीं ज्यादा खतरनाक जगह थी। तो वो नियम सिर्फ सलाह नहीं थे? लगता तो नहीं। सवाल ये उठता है कि क्या उनका पालन न करने की सजा मौत है? तभी जिन्हू, जो हमेशा मौत को करीब से देखता आया है, वो चिल्लाता है, सब लोग बैठ जाओ। बैठ जाओ? क्यों? शायद उसने कुछ ऐसा देखा है, समझा, जो बाकी नहीं समझ पाए। उन नियमों में कोई पैटर्न हो सकता है। तो हमने देखा कि कैसे ये हंटर्स की दुनिया जोखिम और इनाम का एक खतरनाक संतुलन है। हाँ, और कैसे वो अटल रैंक सिस्टम लोगों की किस्मत तय करता है। और कैसे संग जीनू जैसा सबसे कमजोर हंटर भी अपने परिवार के लिए सब कुछ दांव पर लगा देता है। जी। और ये भी कि कैसे एक तयशुदा मिशन नियमों को तोड़ने पर एक भयानक रहस्यमयी पहेली में बदल सकता है। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है। जब खतरा इतना अप्रत्याशित हो, जैसे उस प्राचीन तहखाने में था, तो क्या सिर्फ ताकत या ऊंची रैंक ही बचा सकती है? हाँ, अच्छा सवाल है। या फिर क्या उस माहौल के अनदेखे नियमों और संकेतों को समझना, जैसा शायद जिनू ने आखिरी पल में करने की कोशिश की, ज्यादा मायने रखता है? खासकर तब जब आप सबसे कमजोर माने जाते हो। हाँ। क्या अवलोकन शक्ति कभी-कभी शारीरिक बल से ज्यादा कीमती साबित हो सकती है? ये एक दिलचस्प सवाल है सोचने